भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है, डिसिल्टिंग पेपरों पे हो रहा है और पैसे खाए जा रहे हैं। और आज जब डिसिल्टिंग हुआ भी है तो सारा मलबा और कूड़ा यहीं पे छोड़ दिया गया, इसको उठाया नहीं गया है और मेरा आरोप है कि ये पैसा भी खा लिया गया। जो कैरेज है, जो ढुलाई का पैसा है, वो एक तरफ तो कहते हैं कि सफाई ईमान होता है, इस्लाम भी कहता है सफाई आधा ईमान है, और दूसरी तरफ आप गंदगी यहाँ ठीक मस्जिद और स्कूल के सामने छोड़ के चले जाते हैं। तो ये चुने हुए नुमाइंदों की जिम्मेदारी है और धिक्कार है ऐसे नुमाइंदों पे जो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और इलाके में बीमारी का सबसे बड़ा सबब बन रहा है ये गंदगी और कूड़ा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आज यहाँ अबुल फजल ये 6 नंबर ठोकर पे खड़ा हूँ। ये 8 नंबर ठोकर जहाँ ये रहमानिया मस्जिद का ये गेट भी है, यहाँ बारात घर है ये शादी का, आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ मेरे पीछे देखिए कि मेरे पीछे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कि एक नाला जा रहा है, ये जो पीछे से चला आ रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ नाले से सफाई करी हुई है और सारा ढेरों कूड़ा, ये सब गंदगी जितनी भी है ये सब बाहर लदी हुई है। और यहाँ चील कौए ये सब लगे हुए। मैं आगे आपको ऊपर भी दिखाऊंगा कूड़ा कैसे बिखरा हुआ, वहाँ गाय ये सब रोड पे। और जहाँ यहाँ पर ये जितनी आसपास की लोगों की पब्लिक ये रहती है वो सब मच्छरों से, गर्म इसकी बदबू से सब परेशान है यहाँ पर। आइए, ये पब्लिक खड़ी है यहाँ पर, हम पूछते हैं। और यहाँ ये परवेज साहब भी हैं। जी परवेज भाई, सबसे पहले तो मॉनसून से पहले सरकार का एक नियम होता है कि जितने बड़े नाले हैं उसकी डिसिल्टिंग की जाए। डिसिल्टिंग करने के बाद जितना भी कूड़ा है, मलबा इकट्ठा होता है, 1-2 दिन सूखने के लिए रखते हैं, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन ये 10-15 दिन से भी ज़्यादा हो गया। और दूसरी बात, ये जो नाला आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर अबुल फजल ABCD ब्लॉक तक है, हालात ये हैं कि पिछले 4-5 सालों में मैंने पहली बार डिसिल्टिंग होते हुए देखा है, पहली बार देखा डिसिल्टिंग होते हुए। और इसका मतलब ये है कि आप भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है, डिसिल्टिंग पेपरों पे हो रहा है और पैसे खाए जा रहे हैं। और आज जब डिसिल्टिंग हुआ भी है तो सारा मलबा और कूड़ा यहीं पे छोड़ दिया गया, इसको उठाया नहीं गया है और मेरा आरोप है कि ये पैसा भी खा लिया गया। जो कैरेज है, जो ढुलाई का पैसा है, वो खा लिया गया। आप देखिए, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद स्कूल है, इसके बराबर में रहमानिया मदरसा और मस्जिद है, और दिल्ली की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है ये। तो आप शर्म से हमारा सर नहीं झुकेगा। जिस शाहीन बाग ने पूरी दुनिया में इनकलाब ला दिया, आज उस शाहीन बाग का ये हालत है कि आप 5 मिनट यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतनी ज्यादा बदबू है। इससे बीमारी फैलेगी, गंदगी, मच्छर, कीड़े। और आप एक तरफ तो कहते हैं कि सफाई ईमान होता है, इस्लाम भी कहता है सफाई आधा ईमान है, और दूसरी तरफ आप गंदगी यहाँ ठीक मस्जिद और स्कूल के सामने छोड़ के चले जाते हैं। तो ये चुने हुए नुमाइंदों की जिम्मेदारी है और धिक्कार है ऐसे नुमाइंदों पे जो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और इलाके में बीमारी का सबसे बड़ा सबब बन रहा है ये गंदगी और कूड़ा। तो सर, अभी जैसे आपने कहा कि ये पेपरों पे दिखाते हैं और पैसे जो हैं वो खर्च नहीं करते, तो इसका क्या प्रूफ है, क्या कैसे? सबसे बड़ा प्रूफ है, आप जो मकामी लोग हैं यहाँ, इनसे जानकारी ले लीजिए। ये पहली बार, मुझे तो लगता नहीं 3-4 साल में ये नाला एक बार भी डिसिल्ट हुआ हो, इससे मलबा निकाला गया हो। जबकि सरकारी नियम है, साल के मॉनसून से पहले हर साल हर बड़े नाले की सफाई होती है ताकि वाटर लॉगिंग नहीं हो, हालात खराब नहीं हो, पानी ज्यादा नहीं जमा हो, उसमें गिर के कोई हादसा ना हो। हर साल होता है और इसका बजट आता है बाकायदा। लेकिन आप खुद पूछिए ना नुमाइंदों से जाके कि ये नाला जो है, कालिंदी कुंज वाला नाला, ये कितनी बार साल में डिसिल्टिंग हुआ है? ये पहली बार हमने देखा डिसिल्टिंग होते हुए। और डिसिल्टिंग करके भी आधा काम तो किया, आधा अधूरा काम छोड़ दिया आपने। तो इसका मतलब जो ढुलाई का पैसा वो खाने का इरादा आपका, वरना अभी तक तो हटा दिया जाता। और जैसे ही मानसून शुरू होगा, जो कि एक्सपेक्टेड है 2-4 दिन में, फिर ये मलबा वापस इसी नाले में आना है। और तब आप कहेंगे कि जी हमने तो सारा ढुलाई कर दिया, इसकी ना ऑडिटिंग होगी ना कुछ होगा, आप इसका पैसा खाना चाहते हैं। इस वजह से आपने जानबूझ के छोड़ रखा है। और बीमारी, गंदगी वो अलग, मच्छर जो इस इलाके में बढ़ते जा रहे हैं वो अलग। लोग वैसी महामारी से, कोविड से परेशान हैं, और आप दूसरा बीमारी, आप डेंगू, चिकनगुनिया सब बढ़ाना चाहते हैं इलाके में। आपकी जिम्मेदारी थी सफाई की, आप पूरे ईमानदारी से सफाई कीजिए। लेकिन अफसोस कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, आप पैसा खाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। आप में से कोई बोलेंगे?
आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं जी, रहते हैं। क्या कहेंगे? ये पिछले एक महीने पहले ये सफाई हुई थी इस नाले की, उसके बाद बारिश भी हुई, ये भी सड़ा भी, कूड़ा भी बहुत सड़ा, हमने 3 बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं एमसीडी में, उसके बाद भी कूड़ा यहाँ से उठाया नहीं गया है। यहाँ से उठ नहीं रहा है, ये कंप्लेंट करने के बावजूद भी यहाँ से नहीं उठ रहा। मजबूर हमें परवेज भाई को बुलाना पड़ा, इनको दिखाना पड़ा यहाँ पर कि ऐसे ऐसे बात है, जैसे हम कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन अभी तक ये कूड़ा नहीं उठा है। इसमें बदबू भी आती है, इसमें मच्छर भी खूब पैदा होते हैं, बाकी जब बारिश का पानी से गीला हो जाता है उसके बाद बदबू बहुत ज़्यादा आती है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा है, ये ठीक तरीके से सफाई भी नहीं हुई हुई है, आधा निकला है, आधा अंदर पड़ा है कूड़ा अभी, और जितना निकला है वो सब वहीं के वहीं किनारे पे लदा पड़ा है। बारिश होती है, अभी बारिश हुई नहीं है, और जब भी बारिश होगी ये वापसी बह के इसके अंदर ही जाएगा और फिर ब्लॉकेज यहाँ पे हो जाएगी और फिर ये सड़ेगा यहाँ पर और फिर बदबू में मारेगा। और इसके ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए कि कितना कूड़ा है, और गाय वगैरह ये सब चील कौवे सब यहीं पर है, जबकि यहाँ क्या इंसान नहीं है। और मेरा ये कहना है कि सरकार किसकी? आप पार्टी की, एमएलए किसके? आप पार्टी के, काउंसलर किसका? आप पार्टी का। तो यहाँ जब कभी कभार आदमी ये कहता है कि जी काउंसलर एमएलए जो है आप पार्टी के हैं, काउंसलर फला पार्टी का है, तो वो मैच नहीं कर रही है आपस में। लेकिन यहाँ तो ऊपर से नीचे तक एक ही घर के लोग हैं, एक ही सरकार के हैं। तो ये क्या होना चाहिए कि यहाँ पहली फुर्सत में ध्यान देना चाहिए यहाँ पर जी। और यहीं का हाल नहीं है, आप इधर से चले आइए, कब्रिस्तान जो अबुल फजल का ये थाने के सामने है, वहाँ पर आप देखिए तो ढेरों कूड़ा, ढेरों गंदगी वहाँ बाहर निकाल के रखी हुई है। हर जगह हर आदमी रह रहा है, उसी से आबादी होती है, और जब ये चीज़ गंदगी होंगी तो बीमारी भी उसी से होती है। मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, ये सब बदबू है, ये सब हर जगह परेशान कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कूड़ा, अभी ये देखिएगा आप। और इसके आगे मस्जिद भी है, जो अभी परवेज भाई ने बताया कि बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। तो लोग बदबू में से निकल के वहाँ मस्जिद में जाते हैं और अंदर जब नमाज पढ़ते हैं तो मच्छर चारों तरफ से आ जाते हैं। ये बड़ी आप कुछ कहेंगे इस कूड़े के बारे में? मैं कई बार यहाँ की लाइव डाल दिया हूँ, जैसा अभी परवेज भाई ने डाली है, और लोगों ने भी इसमें मेहनत करी है। कर कांग्रेस ही रही है, कर कांग्रेस से कार्यकर्ता रहे हैं। मैंने तो इन्हें वार्निंग भी दी थी वाजिद खान को भी कि या तो इसको आप इसे वो कर लिए, नहीं तो मैं यहाँ से कूड़ेदान खत्म करा दूंगा और इनके जाके ऑफिसों पे कूड़ा डाल दूंगा मैं, ऑफिसों पे कूड़ा डाल दूंगा, इनके ऑफिसों में कूड़ा भर दूंगा मैं। क्योंकि ये रहमानी मस्जिद वाले यहाँ जो नमाज पढ़ने आते हैं बहुत ही परेशान हैं, हजारों दफा हमसे शिकायत कर चुके हैं। हम बहुत जल्दी इस पे एक्शन लेने वाले हैं और बहुत जल्दी इसकी सफाई अपने पैसों से करा के हम यहाँ कूड़ेदान बनवाएंगे साफ सुथरा, वो भी छोटा सा, और सिर्फ शाहीन बाग वालों के लिए, सिर्फ शाहीन बाग का कूड़ा। चाहे हमें लटले के यहाँ बैठना पड़े, सिर्फ शाहीन बाग का कूड़ा यहाँ डलेगा। और अगर ज्यादा इन्होंने बदतमीजी करी या ज्यादा इन्होंने ये काम पे हल नहीं करा तो मैं वादा कर रहा हूँ आपसे यहाँ से कूड़ेदान खत्म करा। देख सकते हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन बदबू इतनी है कि मेरा एक सेकंड भी रुकना यहाँ भारी पड़ रहा है। आप देखें मेरे पीछे ये सब कूड़े का ढेर है, ये सब यहाँ एक तो कूड़ेदान नहीं है, ना यहाँ पर है, ना शाहीन बाग अबुल फजल में कहीं पे भी कोई कूड़ेदान नहीं है। अबुल फजल के उस रोड पे चले आइए, वहाँ पर आगे तक कूड़ा वो आपको ऐसे ही पड़ा हुआ नजर आएगा, चाहे वो कब्रिस्तान के बाहर हो, चाहे वो अलशिफा के बाहर हो, कूड़ा आपको इसी तरीके से बदबू मारता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मस्जिद है, लोग जाएं तो कैसे जाएं, बदबूएं मारती हैं रास्ते में। और आप ये देखिए कैसे चील कौवे, ये बगलें, गाय, यहाँ जो लोग चुने गए हैं ये उनको देखना है कि यहाँ क्या करना है, सफाइयाँ कैसे करनी है, अपने इलाके को साफ रखना चाहिए उन्हें। आप देखें कि वो साफ रखने में सफल नहीं है। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।